हमारे सदग्रंथों में परमात्मा ने के शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी परम गति होती है। और हम परमात्मा की साधना भक्ति इन तीन कामों के लिए ही करते हैं। हमें या सुख हो, हमें ऐसी ताकत मिले, सिद्धि मिले, जिससे हम अपने लोक जा सकें और परम गति हो। इसलिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, इसके लिए सदग्रंथों को ही प्रमाण मानना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए, क्योंकि जो सदग्रंथ हैं वो गॉड गिवन है। कौन से सदग्रंथ? पवित्र सूक्ष्म वेद जो भगवान स्वयं आकर बोलते हैं, और पवित्र चारों वेद सूक्ष्म वेद के अंदर वो तो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, ऑल इन वन है, जिसमें चारों वेदों वाला भी ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता का भी ज्ञान है, और जिसके अंदर इन पुराणों का भी निष्कर्ष है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, ये अजर अमर हैं या नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है या नहीं है, इनके माता पिता हैं या नहीं है। तो ये भी सूक्ष्म वेद के अंदर, यानी सभी ग्रंथों का वो तो सार है, उसके अंदर सब ग्रंथ है। फिर भी हम एक विशेष प्रचलन हमारे पास रहा है, विशेषकर पवित्र चारों वेदों का, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का, पवित्र पुराणों का। तो इनमें जो पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, और परमात्मा के दिए ज्ञान को परमात्मा ही समझ सकता है या समझा सकता है। तो स्वयं परमात्मा आते हैं तभी यथार्थ ज्ञान कराते हैं। उस परमेश्वर ने यहाँ के इन वेदों से कोई लेना देना नहीं होता, ना इस गीता से, ना उन पुराणों से, क्योंकि उस परमात्मा का ही दिया हो वो ज्ञान है, और इसलिए वो अपना सारा ज्ञान हमारे लिए स्वयं आकर के पुनः बताते हैं। और इन वेदों को और गीता को हम एक बहुत ही अच्छे ऑथेंटिक सत्य ज्ञान युक्त मानते रहे हैं हम हिंदू धर्म के सभी पुण्यात्माएं। तो इन वेदों और गीता को समझना कोई जीव के बस की बात नहीं, ये तो परमात्मा बुद्धि देता है अपने कृपा पात्र को, तब ये वेद और गीता समझ में आती है। आज तक ये वेद और गीता न तो श्री ब्रह्मा का, न विष्णु जी का, न शिव जी का, किसी का समझ में नहीं आई, और न ही इन ऋषि महर्षियों को। इवन राइटर ऑफ द वेदास एंड गीता एंड पुराणाज श्री वेद व्यास जी, ये भी इन सदग्रंथों से अपरिचित थे, इनके ज्ञान से अपरिचित थे। अब ये बात अगर 100 साल पहले कोई कहता, 200 वर्ष पहले कोई कहता, तो बहुत बुरी लगती और ना जाने कितना विरोध होता। यही बातें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, परमात्मा के साथ कितना संघर्ष और विरोध हुआ था, और उसी ने दास को ज्ञान दिया, और दास ने ये आज से 20 वर्ष पहले कहना शुरू किया था। और दास के साथ कितना संघर्ष हुआ ये सर्वविदित है। 21 महीने जेल भी झूठे केस में दास ने रहना पड़ा। साथ में आपके भाई बहन जो हमारे साथ संघर्ष कर रहे थे, आपके भाई पहले से लगे थे, इस ज्ञान से परिचित थे, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। तो कहने का भाव ये है, ये ज्ञान पहले बोला जाता तो नहीं स्वीकार्य था। परमात्मा ने साथ साथ हमें ऐसे औजार दे दिए, इंस्ट्रूमेंट दे दिए, ऐसे उपकरण दे दिए कि हाथों हाथ सच्चाई आप तक पहुंच गई। सबसे पहले आपको शिक्षित किया। सन 1960-65 के बाद इस शिक्षा की ऐसी बाढ़ ला दी परमात्मा ने, सबके हृदय में ऐसी प्रेरणा कर दी
कि अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। ये तो हमें पता है कि शिक्षा के बाद कितनों को सर्विस मिली है जिस उद्देश्य से पढ़ा करते थे, लेकिन अब दास की आंखें परमात्मा ने जो खोल दी, पता चला है कि मालिक ने इसलिए पढ़ाया था कि मेरे बेटा बेटी मुझे पहचान